एक गांव में राम बाबू और सुजाता नाम के दो पति पत्नी रहते थे। उनको चंद्रिका और हरिता नाम के दो बेटियां थे। उनका बहुत गरीब परिवार होने पर आर्थिक समस्याओं से बहुत परेशान होने लगते हैं। राम बाबू खेती का काम करके परिवार का पालन पोषण करता था। सुजाता घर में ही रहकर घर का काम करती थी। चंद्रिका और हरिता हर रोज खेती का काम करके पैसे कमाते थे। माँ, 2 दिन से पड़ोस गांव में अनाज के बीज बोने के लिए मैं और बहन जा रहे हैं। वहाँ पर आए लोग तरह तरह के व्यंजन बनाकर ला रहे हैं माँ। उन व्यंजनों से आई खुशबू से मेरा पेट भर रहा है माँ। आहा, वो अचार, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मैं सबसे मांग मांग कर खा रही हूँ माँ। छी छी, क्या तुम्हें थोड़ा भी शर्म नहीं है? हमारी गरीबी के बारे में सबको बताना चाहते हो क्या? तुम दोनों मेरी इज्जत निकाल रहे हो। कल से तुम दोनों को टीचर के घर काम पर जाना है। तुम्हारे पिताजी उस टीचर से बात करके आए हैं, समझ में आया ना? ठीक है माँ, बहुत खुशी हो रही है। पता है माँ, उस टीचर के घर में बहुत स्वादिष्ट खाना रहेगा। मैं स्कूल जाते समय उस टीचर के टिफिन बॉक्स से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी माँ। अरे, तुम दोनों को तो थोड़ा भी शर्म नहीं है? हर एक लड़की को गहनों या साड़ियों का पागलपन रहता है, पर तुम दोनों को खाने का पागलपन चढ़ गया। क्या आज से ही काम पर जाए माँ? उस टीचर के घर कल से तुम्हें काम पर जाना होगा। दोपहर का खाना वहीं खा लो, रात का खाना घर आकर खाओ। हरिता, तुम उधर बिल्कुल मजाक का काम मत करो। थोड़ा संभाल के रहो, ठीक है ना? अब्बा, ठीक है माँ। अगले दिन चंद्रिका और हरिता उस गांव के टीचर के घर काम पर जाते हैं। टीचर उनको बहुत अच्छे से देखभाल करती है। उस दिन पूरा काम होने के बाद दोनों बहनों को खाने के लिए पिज़्ज़ास देकर भेजती है। चंद्रिका और हरिता उनके पिज़्ज़ाओं को घर ले आकर उनकी माँ सुजाता को देते हैं। सुजाता पिज़्ज़ास खाकर उसे बहुत पसंद आता है। कितना अच्छा है। इसे क्या कहते हैं बेटी? इसे पिज़्ज़ा कहते हैं। पता है माँ, बहुत सारे लोग अभी ही खा रहे हैं। माँ, मैं भी पिज़्ज़ास करने को सोच रही हूँ। उस टीचर ने कहा कि पिज़्ज़ा का व्यापार करने से बहुत मुनाफे मिलेंगे। पिज़्ज़ा कैसे बनाने हैं वो हमें सिखाई माँ। चंद्रिका और हरिता सुजाता से ऐसे बातें करते समय वहाँ राम बाबू आता है। उसकी बेटियों की बातें सुनकर वो बहुत खुश होता है। तुम दोनों पिज़्ज़ा बनाओगे तो हम खुश क्यों नहीं होंगे बेटे? जीने के लिए हमें कोई भी काम करना बहुत जरूरी है बेटे। पापा, मैं और दीदी बहुत अच्छे पिज़्ज़ास बनाएंगे। हम एक छोटा सा दुकान लेकर पिज़्ज़ा का व्यापार करने से हमें बहुत पैसे मिलेंगे ना। उन पैसों से हमें जो चाहिए वो सब व्यंजन बनाकर आराम से खा सकते हैं। हाँ बेटी, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, पर सभी पिज़्ज़ास तुम ही खा लोगे क्या? तुम तो खाने के शौकीन हो। राम बाबू की बातों से चंद्रिका और सुजाता हंसने लगते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए उनके पास चूल्हा नहीं रहता। उसके बारे में दोनों बहनें बहुत सोचने लगते हैं। तब उनको उनके खेत में रहे बांस के पेड़ याद आते हैं। बांस की लकड़ियों के ऊपर पिज़्ज़ा बनाने से बहुत स्वादिष्ट रहेंगे करके सोचते हैं। यह विषय उनके पिता राम बाबू से कहते हैं। तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। हमारे खेत में रहे बांस की लकड़ियों का उपयोग करने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। ऐसे कह के राम बाबू उसके दोनों बेटियों को हिम्मत दिलाने पर दोनों बहनें पीछे मुड़कर नहीं देखते। उनका दुकान शुरू करने के लिए सभी काम करने लगते हैं। माँ, पहला पिज़्ज़ा तुम्हें ही बनाना है। ठीक है रे, पहले तुम तैयार हो जाओ। बांस की लकड़ियाँ भी तैयार हैं। बांस की लकड़ियों को जलाकर उनके ऊपर पिज़्ज़ा बनाते हैं। ऐसे तैयार हुए पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी रहते हैं। बांस की लकड़ियों के ऊपर तैयार हुए पिज़्ज़ास को खाने के लिए बहुत सारे लोग वहां आने लगते हैं। बहनों के तैयार किए पिज़्ज़ास बहुत टेस्टी लगने पर कस्टमर्स क्यू में खड़े होने लगे। दीदी, हमारा आइडिया काम कर रहा है। मुझे लगता है हमें सभी व्यंजन खाने का दिन बहुत ही पास है। अरे, तुझे इस समय भी खाने की पागलपन ही पड़ी है। थोड़ा बदलना रे। चंद्रिका बेटी, पैसे संभाल कर रखो। बहुत पैसे आ रहे हैं ना? पैसों का बॉक्स भी भर गया है। हाँ पापा,
मैं सब देख लूंगी, आप डरो मत, हमारी मेहनत हमें जरूर मिलेगी। दीदी, और थोड़े लोग आने लगे, जल्दी से और थोड़ा पिज़्ज़ास बनाओ ना। इस तरह बांस की लकड़ियों के ऊपर बनाए बहनों के पिज़्ज़ास खाने के लिए बहुत सारे लोग क्यू में खड़े रहते हैं। सिर्फ एक हफ्ते में ही बहुत मुनाफा मिलता है। उन पैसों से हरिता और चंद्रिका उनके माता पिता को जो चाहिए वो सब खरीद के देते हैं। हरिता तो मन चाहे व्यंजन पेट भर के खाती है। बांस की लकड़ियों में बने पिज़्ज़ास खाने के लिए शहर से लोग आने लगते हैं। हमें दूसरा कदम डालना है। वो क्या है बेटी? पापा, हम और 2 दुकान खोलेंगे। एक दुकान में मैं और आप रहेंगे और एक दुकान में माँ और बहन रहेंगे। ऐसे करने से हमारा व्यापार और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा निर्णय है। उसके बाद चंद्रिका और हरिता और 2 दुकान खोलकर बांस की लकड़ियों से बनाए पिज़्ज़ा के व्यापार से बहुत मुनाफे कमाते हैं। उनके माता पिता को कोई भी परेशानी आने नहीं देते और आए हुए पैसों से खुशी से जीने लगते हैं। गरीब बहनें अमीर बनकर बहुत सारे लोगों की सहायता करके नौकरियां देते हैं। एक गांव में ज्योति और शांति नाम के 2 बहनें रहते थे। उनका पिता रविंदर एक शराबी था। हर समय शराब पीकर उनकी बेटियों को परेशान करता था। उनके पिता के वजह से ज्योति और शांति मन शांति से नहीं रह पाते थे। एक दिन रविंदर भागता हुआ घर के अंदर आकर छुप जाता है। रविंदर का पीछा करते करते थोड़ी देर बाद पास गांव के जमींदार विनय आता है। अरे रविंदर, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। इसी वक्त तू बाहर आ, नहीं तो मैं अंदर आऊंगा। साहब, हमारे पिताजी ने क्या किया? क्या किया है उसी से पूछो बेटी। उस पर भरोसा करके मैंने काम दिया, पर वो मुझे पीठ पर मारा। क्या हुआ साहब? मेरे पिताजी पैसे चुराए क्या? वो मेरे मुर्गियों के फार्म को सर्वनाश करना चाहता है। यहाँ रहे बहुत सारे लोगों को मेरे फार्म पर नजर है। मेरे व्यापार को कैसे सर्वनाश करना है मेरे दुश्मन सोचते रहते हैं। मैं तेरे पिता पर भरोसा करके मुर्गियों के दवाइयाँ लाने को भेजा। तो क्या किए साहब? तेरा पिता मेरे दुश्मनों से हाथ मिलाकर मेरी मुर्गियों के फार्म को सत्यानाश करने की दवाइयाँ लाया है। वो दवाइयाँ खाकर बहुत सारे मुर्गियाँ मर गए हैं। पता है कितने पैसों का नुकसान हुआ है? मरने के सिवा मुझे और कोई चारा नहीं है। अरे, कितनी बड़ी गलती हो गई। चिंता मत कीजिए साहब, मेरे पिताजी बहुत बड़ी गलती की है। वो हर रोज हमें भी बहुत परेशान करते हैं। हमारी माँ चले जाने के बाद वो हमें मारना शुरू किए। शराब पीकर हमें हर रोज डांटने लगे। शराब की आदत में पड़कर हमारी देखभाल करना भी बंद कर दिए। कोई काम करके हम जिंदगी बिता रहे हैं। अभी हमारे पिताजी के किए काम के वजह से हमें शर्म लग रहा है। आप मर जाने का निर्णय मत लीजिए। अब मैं क्या करूं बेटी? बहुत सारे मुर्गियां मर गए हैं, सिर्फ थोड़े से मुर्गियां ही बचे हैं। वो भी धीरे धीरे मर जाएंगे। मेरे व्यापार को पूरी तरह से नुकसान हुआ है। उस नुकसान से मैं ऊपर नहीं उठ सकता। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। साहब, आप हमें सिर्फ एक मौका दीजिए। बाकी मुर्गियों को हम देखभाल करेंगे। हमारे पिताजी के किए गलती को हम सुधारेंगे। हमारी बात सुनिए, हम आपको नुकसान नहीं करेंगे। देखो बेटियां, तेरे पिता के किए काम के वजह से तुम्हें भी क्षमा नहीं करनी चाहिए, पर तुम दोनों मेरी सहायता करना चाहते हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मेरी मुर्गियों की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारे पिता को जेल भेजूंगा। ऐसे विनय कहने पर दोनों बहनों को एक तरफ खुशी होती है और एक तरफ डर शुरू होता है। उस दिन रात को दोनों बहनें बहुत सोचते हैं। अगले दिन सुबह सुबह विनय के मुर्गियों के फार्म के पास जाते हैं। वहां रहे मुर्गियों के लिए दवाइयां तैयार करते हैं, चारों ओर साफ सफाई करते हैं, मुर्गियों को पानी रख के दाना डालते हैं। रात भर वहीं सोकर मुर्गियों का देखभाल करते रहते हैं। एक हफ्ता बाद वो मुर्गियों को कुछ नहीं होता। सभी मुर्गियां बहुत तंदुरुस्त बन जाते हैं। उनको देखकर विनय में हिम्मत बढ़ती है। उसी समय विनय एक निर्णय लेता है।
देखो बेटियां, तुम दोनों ने मुझे बहुत बड़ी सहायता की है। ये मुर्गियों का फार्म नहीं रहने से आज मैं जिंदा नहीं रहता। मैं तुम्हें थोड़े से पैसे देता हूँ, दया करके तुम दोनों वो पैसे लो। साहब, हम अभी तक कुछ न कुछ काम करके जिंदगी जीने लगे, पर आपके दिए पैसों से आशा है हमारी जिंदगी बदले। हम यहाँ रखे मुर्गियों के अंडों को खरीद के उनसे व्यापार करना चाहते हैं। आप हमें हर रोज मुर्गियों के अंडे देने से हम आपको पैसे देंगे। मुर्गियों के अंडों से क्या करना चाहते हो? हम ऑमलेट का व्यापार करना चाहते हैं विनय साहब। हम दोनों को ऑमलेट बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है, ऊपर से ज्यादा खर्चा भी नहीं रहेगी। आपके पास से मुर्गी का अंडा सिर्फ 5 रुपए में मिलता है, उसे ले जाकर हम ऑमलेट बनाकर 10 रुपए में बेचते हैं, तब हमें थोड़ा सा तो मुनाफा मिलेगा ही ना। हम व्यापार करके जीना चाहते हैं साहब। बहुत अच्छा आइडिया है बेटियां। तुम्हारे पिता शराबी होने पर भी आपके विचार बहुत अच्छे हैं। भगवान आपको अच्छा करेगा। हिम्मत से तुम व्यापार को शुरू करो। तुम्हें जितने अंडे चाहिए वो मैं दूंगा। उसके बाद ज्योति और शांति ऑमलेट का व्यापार करना शुरू करते हैं। ऑमलेट में प्याज और हरी मिर्ची डालकर मसाला पाउडर छिड़क के ज्योति का ऑमलेट गांव के चारों ओर बहुत फेमस हो जाता है। सिर्फ उसी गांव से नहीं, बल्कि गांव के चारों ओर रहे पड़ोस गांव से भी बहुत सारे लोग ऑमलेट खाने के लिए वहीं आने लगते हैं। देखते ही देखते एक छोटा सा व्यापार बहुत बड़ा व्यापार में बदल जाता है। सिर्फ 10 रुपए में ऑमलेट मिलने पर बहुत सारे लोग आकर ऑमलेट खाने लगे। उससे दोनों बहनों को बहुत मुनाफा मिलता है। देखी ना बहन, हमारा व्यापार कितना अच्छा है। हाँ दीदी, भगवान ने हमारे ऊपर कृपा बरसाया है। अभी हम अपने पैसों से एक अच्छा घर बनाते हैं। हम अपने खुद के घर में रहेंगे। इस तरह दोनों बहनें बातें करते समय वहाँ रविंदर आता है। उसकी बेटियों के पैरों पर पड़ता है। मुझे माफ करो बेटियां, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। आज मैं अकेला हो गया और अनाथ बन गया। मेरी शराब की आदत ही मुझे ऐसे बना दी। इस पापी पिता को क्षमा करो बेटियां, मुझे माफ करो। देखिए पिताजी, माँ चले जाने के बाद हम बहुत दुखी हुए, पर पिता शराबी होने पर हम बहुत आंसू बहाए। पिताजी, कम से कम अभी तो आप बदले। आइए पिताजी, खाना खाते हैं। ऐसे दोनों बेटियां बुलाने पर रविंदर आंसू पोंछ के घर के अंदर जाता है। उसके बाद ऑमलेट के व्यापार में रविंदर बेटियों की सहायता करने लगता है। दोनों बहनों को व्यापार में अच्छा मुनाफा मिलने पर बहुत बड़ा घर बनाकर खुशी से जीने लगते हैं।